आज मानी के गांव में होता है मेला, लेकिन मेले की वजह से एक ऐसी चीज होती है जिससे पूरा गांव काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि हमें ऐसा क्या मेले में देखने को मिलता है। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। मामा जी, क्या आपको पता है कि कल अपने गाँव में मेला होने वाला है? हाँ मनी बेटा, लेकिन मैंने तुम्हें इस दफा तो नहीं जाने देना मेले में। लेकिन मामा जी क्यों, आपने क्यों नहीं जाने देना मुझे मेले में? मैंने कह दिया है ना कि मेले में नहीं जाना तो नहीं जाना। बेटा कुछ नहीं होता, मेले में मानी को जाने दो, कौन सा रोज रोज मेला होता है, और साथ मैं भी तो जाऊंगा मानी के। अबू जी, एक तो आप मुझे बच्चों को कोई भी चीज से मना नहीं करने देते। मामा जी, अब तो हमने दादाजी के साथ जाना है, आप तो हमें जाने दें। हाँ बेटा क्यों नहीं, ले जाऊंगा मैं तुम दोनों को मेले में। चलो अब खाना खाओ और सोने के लिए चले जाओ। फिर मानी अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना खाने लग जाता है, और खाना खाने के बाद जो मानी है वो सोने के लिए चला जाता है। लेकिन मानी के दिमाग में तो सिर्फ यही बात चलती है कि कब सुबह होगी और वो मेले में जाएगा। तो आइए देखते हैं कि जब मेला होता है तो हमें ऐसी क्या चीज वहाँ पर होती हुई दिखाई देती है। अब्बू जी कहाँ है, आ जाए मेले में चले हम। हाँ बेटा चलो चले हम मेले में। जैन, तुम क्या अकेले ही आए हो मेले में, अपने मामा पापा के साथ नहीं आए? नहीं मानी, वो मुझे इजाजत नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने दोस्तों के साथ ही मेले में चला जाऊं। बेटा ऐसे अपने दोस्तों के साथ मेले में आना सही नहीं है, तुम्हें अपनी मामा या पापा के साथ मेले में आना चाहिए था। चलो जैन, अब तुम हमारे साथ ही रहना। नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ आया हूँ। चलें ठीक है, मैं ना थोड़ी देर बस उनके पास जाता हूँ, फिर मैं अभी आ जाता हूँ आपके पास। ये सही मौका है अपने काम को करने का। इस तरह से जो चोर है वो जैन और उसके साथ जो दो दोस्त थे उन तीनों को अगवा करके ले जाता है, जिससे जो पूरा गांव है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। और इसी तरह से फिर जो मेला है वो ख़त्म हो जाता है और अगली सुबह होती है। लेकिन जैन तो अपने घर नहीं आया होता। तो आइए देखते हैं कि क्या जो जैन की फैमिली है वो मानी के घर ढूंढने आती है जैन को, और जो जैन और उसके साथ जो दो लड़के थे वो किस तरह से फिर मिलते हैं। मानी, जैन कल रात मेले में गया था, लेकिन वो अभी तक घर नहीं आया। मैंने सोचा शायद वो तुम्हारे साथ ही तुम्हारे घर ही आ गया हो। क्या जैन इधर है? नहीं जैन हमारे घर तो नहीं आया है, वो तो कह रहा था कि वो अपने दोस्तों के साथ मेले में आया है। क्या वो रात से नहीं आया? नहीं जैन रात से घर नहीं आया। मैंने उसके दोस्तों के घर जाकर भी पूछा है, लेकिन वो भी कल रात से घर नहीं आए। मुझे तो बहुत टेंशन लगी है, पता नहीं मेरा बेटा कहाँ चला गया। आप टेंशन ना ले, मैं अभी पुलिस को फोन करके बुलाता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, कल रात को मेले से हमारे 3 बच्चे अगवा हो गए हैं। कोई बात नहीं, आप टेंशन ना ले, हम अभी ढूंढ लेंगे उन्हें। फिर पुलिस इंस्पेक्टर और मानी का दादा उन तीनों को ढूंढने लग जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या वो इन्हें मिल पाते हैं या नहीं। वो देखिए वहाँ पर वो चोर उन तीनों को बस में बिठाकर लेने जाने वाला है। चले आए, हम उसे अभी पकड़ लेते हैं। तुमने कोशिश तो बड़ी की है यहाँ से भागने की, लेकिन हमारे हाथों से बचना बहुत ही मुश्किल है। चलो अब तुम्हें मैं थाने की हवा खिलाता हूँ।
कुछ इस तरह से जो पुलिस है वो फिर चोर को पकड़ लेती है और फिर जैन के साथ जो दो लड़के होते हैं उन तीनों को भी मानी की फैमिली के हवाले कर देती है। फिर जो मानी की फैमिली है वो उन तीनों को ही अपने अपने घर पहुंचा देती है, जिससे जो वो तीनों की फैमिलियां थी वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और मानी की फैमिली का शुक्रिया अदा करती है। और कुछ इस तरह से मानी के गांव में जो हादसा हुआ था वो मानी की फैमिली की वजह से हल हो जाता है। और यही खत्म हो जाती है हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको चैनल में देखने को मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में।